सर्वज्ञ स्वराट, उनके विषय में जाना नहीं जा सकता। कोई कहता है मैं परमात्मा को जानता हूं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल असत्य बोल रहा है। उस परमात्मा के विषय में तो ब्रह्मा जी नहीं जान पाए। बताओ, ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। कब? घटना आती है कि भगवान ग्वाल बालों के साथ जंगल में गौचारण कर रहे हैं और जितने ग्वाल बाल घर से भोजन बना के लाते, भगवान उन सबका प्रसाद भी पा रहे हैं, सबकी जूठन पा रहे हैं। और ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैंने सुना था कि इस धरती पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है, लेकिन ये तो ब्रह्म कहीं से लगता ही नहीं है। ये जूठन में मरा जा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है? ग्वाल बालों को जूठा पुटा खा रहा है। दूसरी बात, भोजन करते बातचीत कर रहा है, जबकि भोजन करते बातचीत अलाउ नहीं है। तो ब्रह्मा जी कौन है? वह विधाता है ना, हर कार्य विधि विधान से चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया और ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जितने ग्वाल बाल थे, गाय थे, बछड़े थे, सबको ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। तो ब्रह्मा जैसे भगवान को नहीं जान सके तो हम और आप तो भला कैसे उनको जान सकते हैं? तेने ब्रह्म हृदयम यह आदि कवये मुह्यंती यत सूर्य। तो ब्रह्मा जी तो मोहित हो ही गए, लेकिन बलराम जी भगवान को नहीं जान सके। देखो, बलराम जी कौन है? शेष अवतार हैं, भगवान के हमेशा निकट रहते हैं, वो भी भगवान को नहीं पहचान सके। ब्रह्मा जी ने तो जितने ग्वाल बाल थे सबको अपने ब्रह्मलोक में कैद कर लिया। तो भगवान ने देखा, ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? तो भगवान ने क्या किया, अपने ही शरीर से जितने ग्वाल बाल थे, गाय थे, बछड़े थे, उनको प्रकट किया। और कैसे? जैसे रंग के वस्त्र पहन के आए थे उन्हीं वस्त्रों के समेत, यहां तक कि जो जैसे लाठी डंडे लेके आए थे उन्हीं लाठी डंडों के समेत प्रकट किया। अच्छा चलो, कई बार आपने देखा एक शकल के दो व्यक्ति मिल जाते हैं, लेकिन स्वभाव है, तो भगवान स्वभाव ही बने। और 1 साल हो गया, बलदाऊ भैया भी भगवान को नहीं जान पाए। जितने ग्वाल बाल थे वो सब ग्वाल बाल ही समझते थे, लेकिन उन्हें क्या पता ये भगवान ही ग्वाल बाल बने। तो जो ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, बलराम जी नहीं जान पाए, तो फिर हम और आप भला कौन से खेत की? अरे नहीं नहीं, जो आप सोच रहे वो नहीं है, मूली नहीं है, गाजर है, गाजर है ना, मीठी मीठी गाजर। गाजर का सीजन चल रहा है ना आजकल, मूली का हलवा खाते हो गाजर का? ठीक। तो ब्रह्मा जी नहीं जान पाए तो भला हम कैसे जान सकते हैं? तेने ब्रह्म हृदयम यह आदि कवये मुह्यंती यसुर। जिन्हें परमात्मा के माया से ये सारा संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, दिखता है सत्य, लेकिन है सत्य नहीं। एक राजा थे, उनका एक पुत्र, बड़ा ही प्रेम करते थे राजा उससे, और धीरे धीरे पुत्र लगभग 20 साल का हो गया। लेकिन राजा का प्रेम और बढ़ गया। देखो, जिसका एक ही पुत्र हो तो कितना प्रेम होगा, प्रगाढ़ प्रेम होगा। लेकिन हुआ कि जब वो बालक 20 साल का हुआ तो बालक बीमार पड़ गया, और इतना बीमार पड़ गया दुनिया भर के वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन डे बाय डे हालत बिगड़ती चली गई। राजा को पता चला फलाने गांव है, यहां तो रोना पड़ेगा, वरना दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो राजा ने कहा, माँ आप सत्य बोल रही हो, वो एक स्वप्न था, लेकिन माँ ये भी एक स्वप्न है, बस सिर्फ फर्क कितना है, वह बंद आंख का सपना था, ये खुली आंख का सपना है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन भी सपने की तरह है। देखो बचपन कब बीत गया, युवावस्था कब बीत गई, और वृद्धावस्था ने कब आके डेरा डाल लिया, पता ही नहीं चला। ये परमात्मा की माया है, जिसके प्रताप से हमें सबको सत्य लगता है, लेकिन सत्य है नहीं। तेने ब्रह्म हृदयम यह आदि कवये मुह्यंती यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम। तो इस माया से बचने के लिए भगवान को पाने का साधन बताया गया है। अच्छा देखो, 3 साधन बताए गए हैं भगवान को पाने का, और तीसरा उपाय बताया गया है कौन सा? मृदा। मृदा माने मिट्टी, लेकिन कौन सी मिट्टी? वृंदावन के रज नहीं, अयोध्या जी की रज नहीं, वह संत महापुरुषों के चरणों की धूल। अब यहां संत महापुरुषों के चरणों की धूल का अर्थ क्या है?
अब ऐसा मत कर देना आप कल को जाओ और किसी बाबा जी के चरणों की धूल लाओ और मस्तक पे लगा लो तो भगवान मिले, ना ना। जहां पर धूल का अर्थ है उनके जैसा आचरण अपनाना। संत तिलक लगाते हैं तो हम भी तिलक लगाएं, संत माला जपते हैं तो हम भी माला जपें, संत कंठी धारण करते हैं तो हम भी कंठी धारण करें, संत सादगी भरे जीवन में रहते हैं तो हम भी सादगी भरे जीवन में रहें, संत हमेशा परोपकार करते हैं तो हम भी परोपकारी बने। तो वही है चरणों की धूल, है ना? चरणों की धूल का अर्थ मिट्टी से नहीं है, उनके जैसा आचरण हम अपनाएं। ठीक, आइए समझते हैं। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोल दो। भगवान राम को वनवास हो चुका है, पंचवटी में भगवान राम और सीता बैठे हैं। लक्ष्मण उस समय समिधा लेने गए हैं, लकड़ी लेने गए हैं। तो सीता जी और राम जी बराबर बैठे हैं। तो अचानक सीता जी की नजर राम जी के चरणों की ओर गई और फिर अपने चरण देखे सीता जी ने और कह दिया, प्रभु आप देख रहे हो मेरे चरण कितने सुंदर हैं और आपके चरण कैसे सांवले सांवले हैं। भगवान राम थोड़ा सांवले थे। तो राम जी ने सोचा अगर आज ही हार मान लूंगा फिर तो जिंदगी भर हार माननी पड़ेगी। तो राम जी ने, नहीं नहीं सीता, मेरे चरण सुंदर हैं, तुम्हारे चरण सुंदर नहीं हैं। बताओ कोई पति हार मान सकता है पत्नी से? हर पति चाहता है पत्नी से जीतूं, लेकिन बेचारा जीत नहीं पाता कभी। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं सीता, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरे चरण सुंदर हैं। सीता जी ने कहा, नहीं प्रभु ध्यान से देखो, आपके चरण सामने से मेरे चरण गोरे गोरे बिल्कुल मेरे चरण सुंदर हैं। लेकिन राम जी भी हार मानने को तैयार, नहीं नहीं मेरे चरण सुंदर है। तब तक क्या वो लक्ष्मण जी आगे समिधा लेकर के, लक्ष्मण आज हम तो जज बनाते हैं, आज तो फैसला करना किसके चरण सुंदर है। प्रभु समस्या क्या है? लक्ष्मण जी को जब सारी बात बताई तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु माता पिता के झगड़े क्यों बच्चों को घसीटते हो? आप दोनों अपना फैसला खुद कर लो, क्यों मुझे बीच में उलझा रहे हो? राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण जी फैसला करना, बताना किसके चरण सुंदर है। अब जब सख्ती से कहा, लक्ष्मण जी भी बेचारे क्या कर, छोटे भाई कहना मानना पड़ा। बैठ गए लक्ष्मण जी, एक चरण राम जी का ले लिया, एक चरण सीता जी का ले लिया। कभी राम जी का चरण देखते, कभी सीता जी का चरण देखते। 2 मिनट होगी, 4 मिनट होगी, 10 मिनट होगी। राम जी ने कहा, अरे तो लक्ष्मण देख क्या रहा है इतनी देर से, फैसला क्यों नहीं सुनाता? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु सुना रहा हूं। इधर देखा, दोनों चरण देखे, अंत में निर्णय कर दिया कि मां सीता के चरण सुंदर हैं। इतना सुनना था, राम जी बेचारे मायूस से सीता जी प्रफुल्लित। देखा प्रभु कटवा ले नाक, मैं पहले कह रही थी, पहले हार मान लेते। नहीं, लक्ष्मण न्याय करेगा, होगी बेइज्जती। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि मां तो प्रसन्न है, लेकिन मेरे भैया राम जी थोड़ा मायूस है। तो लक्ष्मण ने कहा, अरे मां रुको तो रुको। सीता जी ने कहा, क्यों, अभी कुछ बचा है क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा, मां आप तो आधी बात सुन के प्रसन्न हो गई। अरे आधी बात, अभी क्या बचा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, मां आपके चरण क्यों सुंदर हैं जानती हो? हाँ क्यों सुंदर है बताओ। आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आप राम जी के चरणों का अनुगमन करते हो, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। अनुगमन का अर्थ क्या है? उनका कहना मानती हो, इसलिए सुंदर है। ठीक है, तो यहां पर संतों के चरणों की धूल से अर्थ क्या है कि उनके जैसा आचरण हम अपनाएं। हमारे असली हीरो कौन है? संत हैं। हम लोग फिल्मी हीरो की नकल करते हैं, उनके जैसे बाल। आजकल के बच्चे देखे, उनके जैसे बाल, उनके जैसा बोलने का। भगवान को पाने के लिए पहला उपाय कि तेजो माने तेज माने कौन सा प्रकाश? वह है ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा, सदगुरु के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। आप कोई ग्रंथ पढ़ो, अपना पढ़ने बैठोगे तो भैया कहीं ना कहीं संदेह हो जाएगा, डाउट प्रकट हो जाएगा। लेकिन वही ग्रंथ आप किसी विद्वान महापुरुषों के माध्यम श्रवण करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे आपने देखा सागर का जल कैसा होता है? खारा खारा होता है।
उस जल का आप पान करेंगे तो नमकीन नमकीन जल आप नहीं पी पाओगे, लेकिन वही जल जब वाष्प बन जाता है और वर्षा के माध्यम से बरसता है तो वही जल मीठा बन जाता है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों के चरणों के माध्यम से हम लोग जब अपने ग्रंथों का श्रवण करेंगे तो हम सबको बड़ा आनंद आए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में बड़ी गुड़ गुड़ बातें लिखी हैं, ऐसे गुड़ गुड़ बातें लिखी हैं जिनका हम साधारण जो व्यक्ति वो अर्थ नहीं जान सकता है ना? तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम। ठीक, ये तीन ही उपाय हैं जिनसे वह त्रिसर्गो मृषा, तीन सर्ग कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे पार पा सकता है। और जब इन तीनों से पार पाएगा तभी तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तभी उसे उस सत्य की प्राप्ति होगी। बोलो सत्यम परम धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस सत्य की प्राप्ति कब हो सकती है? जब इन तीनों को पार किया जाए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुण हर किसी की जिंदगी में होते हैं। आपने कोई पाप किया वो तो खैर है ही जो है, लेकिन कोई पुण्य हम लोग करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं अभिमान हमें हो जाता है। देखा हमने इतना पुण्य किया, पुण्य का अभिमान भी अगर है तो भी उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो पुण्य का अभिमान भी छोड़ना पड़ेगा। आपको पता गंगा जी में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब यमुना जी में स्नान करते हैं तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यमुना जी कैसे काली काली है ना? तो जब यमुना जी में स्नान कर सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो जब सारे पुण्य नष्ट होंगे तभी तो भगवान मिलेंगे, क्योंकि पुण्य का भी कहने का अभिमान होगा ना कि मैंने इतना पुण्य किया, इतने भंडारे किए हैं, इतना दान दिया है, इतने बड़े यज्ञ किए हैं। तो सत्यम परम धीमहि। अब देखो यहां भगवान कृष्ण संबंधित ये भागवत महापुराण है, लेकिन क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। यहां पर ये भी तो लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, या शिवम परम धीमहि, या शक्तिम परम धीमहि, लेकिन क्या लिखा है? कृष्ण सत्यम परम धीमहि। राम को चाहे सत्य बोलो, चाहे राम बोलो, उस सत्य को चाहे आप राम बोल सकते हो, कृष्ण बोल सकते हो, शिव बोल सकते हो, भगवती बोल सकते हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। ठीक ठीक, सत्यम परम धीमहि। जैसे जल है, जल के अनेक नाम हैं। जल के आप पर्यायवाची देखो, पानी है, अमृत है, तोय है, नीर है, अंग्रेजी में वाटर है, और रसायन शास्त्र की भाषा में दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H2O। लेकिन है तो जल। तो ऐसे ही भगवान के भी अनेक नाम हैं, लेकिन क्या नाम है? सत्य। उस सत्य के अंदर सब कुछ आ जाते हैं, सारे देवी देवता उसके अंदर आ जाते हैं। सत्यम परम धीमहि। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो प्रभु के अनेक नाम हैं। जैसे आप ही हो, कहीं पर आपके भी अनेक नाम हैं। इंसान एक है लेकिन अनेक नाम है। कहीं आप पिताजी बन जाते हो, कहीं पुत्र बन जाते हो, कहीं दादा, कहीं चाचा, कहीं ताऊ, है ना? अनेक नाम बन जाते। इंसान एक है लेकिन नाम अनेक पड़ गए। तो ऐसे ही परमात्मा के भी रूप अनेक हैं, लेकिन वो परमात्मा एक है। कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ओ तेरे नाम अनेक तू एक ही है। कि सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा वर्षा बनकर, बादल से फटा वर्षा बनकर, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। और तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो परमात्मा कैसा है? क्या नाम उसका? सत्य है। सत्यम परम धीमहि।
एक बार बोलो राधे राधे ना, क्योंकि हर इंसान को पै शब्द से बड़ा प्यार है। पासे पति, पासे पत्नी, पासे पुत्र, पासे पुत्री, पासे पैसा, पासे परिवार, पासे पड़ोसी, पासे पद, पासे प्रतिष्ठा, और इन सब को पाने के लिए पासे पाप भी करता है, और जब पासे पाप करता तो पासे पतन भी होता है, और जब पासे पतन होता पासे पछतावा भी होता है। इसलिए ज्यादा बढ़िया है पाप ना करके पासे पुण्य किए जाए, तो जब पासे पुण्य करेगा तो पासे परमात्मा भी मिलेंगे, और जब परमात्मा मिलेंगे तो पासे परलोक भी मिलेगा ही मिलेगा, है? तो पाप करे प्रभु जी मिले। आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, और आज इस बात को गांठ बांध लेना। तो पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले। इसीलिए पाप करो सब कोए, पाप करो सब। आज से शुरू कर दो, क्या करोगे बोलो? पाप। अच्छा महाराज, इतना बड़ा पुण्य फल मिलता है पाप करने का, कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सब कोई। तो हमारा अब तक तो नहीं करते, लेकिन आज से शुरुआत करें, आज शाम से कथा का विराम होना जरा। लेकिन ऐसा कदापि मत कर देना जाके पाप करना शुरू कर दो। अच्छा, पाप की परिभाषा क्या अगर देखा जाए? पाप की परिभाषा पापाय परपीड़नम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों को पीड़ा देना वो पाप है। अब पीड़ा अपने वचनों के द्वारा किसी को हमने कटु वचन कहा है, वही पाप है। और किसी गले पर चाकू छुरा हमारी वजह से चला है तो वही पाप है ना? पाप की परिभाषा कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना? तो पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? हम दूसरों को हित करते हुए है धर्म, और पाप की परिभाषा क्या है? किसी को पीड़ा देना, चाहे वचनों के द्वारा है चाहे किसी की हत्या करके। तो पाप का अर्थ क्या है यहाँ पर? पाप करे प्रभु जी करे, प्रभु जी मिलेंगे। पाप करे, अब इसका शब्द का सही अर्थ समझो, संधि विच्छेद थोड़ा करो। पा पकड़े शब्द क्या बन जाएगा? पा माने पैर, और पकड़े माने छूना। समझ रहे हो? पाप करे का अर्थ क्या हो गया? पैर छूना, अर्थात आशीर्वाद लेना। तो पाप करे प्रभु जी मिले, आशीर्वाद लेने से कौन मिलते हैं? भगवान मिलते हैं। पाप करे सुख होए, जो आशीर्वाद लेते हैं उनके जीवन में सुख संपन्न स्वतः ही चली आती है ना? पाप करे मुक्ति मिले, इसीलिए पाप करो सब कोई। तो आज से ही क्या करना है? पाप नहीं करने, आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। देखो आशीर्वाद के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। अभिवादन शीलस्य वर्धो नित्य भी सेवन्ते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें उसके जीवन में स्वतः आ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। प्रैक्टिकल देखो, आपने देखा जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सहायता मांगने कौन कौन गए थे? दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गया था। अब दुर्योधन कहां बैठा? भगवान के सिरहाने, सिर पर बैठा। अर्जुन कहां बैठे? भगवान के चरणों में बैठे। तो बताओ भगवान किसको मिले? अर्जुन को, दुर्योधन को? तो भगवान किसे मिले? अर्जुन को मिले। जिससे मिलता है चरणों से ही मिलता है, सिर पर बैठने से कभी मिलने वाला नहीं है। एक और देखो, घर में यदि सासू मां नाराज हो जाएं, बिल्कुल बात करना बंद कर दें, और अगले दिन सासू मां जैसे उठे और बहू जाके उनके चरण छू ले, तो बताओ आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा? है ना? भले टेढ़ा मुंह करके जीती रहे जा, लेकिन आशीर्वाद तो मिलेगा ना। ठीक, इसलिए आशीर्वाद के अंदर बड़ी ताकत है। ठीक, सत्यम परम धीमहि। तो इस भागवत का शुरुआत कहां? जन्म से है, और विराम कहां पर? परम माने परमात्मा, अर्थात जन्म का मूल उद्देश्य परम माने परमात्मा को पाना है। प्रेम से बोल दो राधे राधे।